नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा है तो धर्मेंद्र का, लेकिन बात राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की है। एक बार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की ज़्यादा पॉपुलैरिटी पर धर्मेंद्र ने कहा था, मैं चाहता तो किसी को सुर्खियां बटोरने ही नहीं देता। अपने ज़माने के सुपरहिट हीरो धर्मेंद्र का नाम इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट में शुमार था। आज भी उनका जलवा कम नहीं है। फिटनेस के मामले में हमेशा सजग रहने वाले एक्टर को हीमैन कहकर बॉलीवुड में पुकारा गया। धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी को देखकर आम लड़कियां तो क्या, बेहद खूबसूरत हेमा मालिनी भी अपना दिल हार बैठी थी। बावजूद इसके धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी नंबर 1 रहने की रेस में अपनी दौड़ नहीं लगाई। वो दौर ऐसा था जब धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। नए नए कलाकार और नया टैलेंट निकल कर बाहर आ रहा था। धर्मेंद्र जब पंजाब में अपने गांव से माया नगरी बंबई नए आए, तब इस ग्लैमर वर्ल्ड में उन्हें एक ही शख्स ने आकर्षित किया था और वो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की अदायगी और उनका हुनर देखकर धर्मेंद्र ने उन्हें जीवन भर के लिए अपना गुरु मान लिया था। दिलीप साहब से वो इतने प्रभावित थे कि जहां भी जाते बस उन्हीं की खूबियों के बारे में बात करते। आज भी धर्मपाजी के साथ ऐसा ही है। धर्मेंद्र दिलीप कुमार की तारीफ करते अभी भी कभी नहीं थकते। ऐसे ही प्रभु चावला के शो पर धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि दिलीप साहब उन कलाकारों में से एक थे जो बेहतरीन शानदार अदाकारी करते थे। मैं तब नया नया इंडस्ट्री में आया था और उन्हीं को देखकर मैं यहां आया था। दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री का वो तराशा हुआ आफताब हैं जिससे रोशनी चुरा कर मैंने अपनी हसरतों के दियों की लौ को रोशन किया है। उनके लिए मेरे दिल में बेपनाह इज्जत है, सम्मान है, प्यार भरा हुआ है। इसी तरह से देव साहब हैं। ऐसे हैंडसम इंसान का कोई कंपटीशन नहीं है। इस पर प्रभु चावला ने सवाल किया कि उस जमाने में आप इतने सारे लोग थे, आप थे, राज कपूर साहब थे, राजेश खन्ना थे, ये सब थे, पर नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता था। कोई शहंशाह नहीं था, कोई बादशाह नहीं था। इस सवाल पर धर्मेंद्र हंस पड़े और बोले, हाँ मैं मानता हूं, जब राजेश खन्ना आए थे तो उन्होंने शुरू किया था कि सुपरस्टार हुए। मैं ये देख रहा था, इसके लिए मैंने ज़्यादा भागदौड़ नहीं की। फिर अमिताभ आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़नी शुरू हो गई कि नंबर 1 नंबर 2 और ये। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं चाहता साहब तो आप जानते हैं मेरी फिल्में हिट हो रही थी। हाँ, अगर मैं चाहता तो किसी को किसी अखबार की सुर्खियां न बटोरने देता। आज हर चैनल के फ्रेम में मैं ही आ सकता था, मैं भी आ सकता था, लेकिन मुझे रैट रेस से कोफ्त होती है। इसके लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते होंगे लोग। 24 घंटे बस यही सोचते रहते होंगे कि मैं कौन से फ्रेम में कहाँ पहुँचूँ, कल मेरा ये बन जाए, ऐसा हो जाए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो भला क्या है प्रभु साहब। और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।